हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको जीके के टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो आज मैं फिर से जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं। 100 लाइक का टारगेट दे रहा हूं, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम एक ना एक दो होना ही है, और उसकी री एग्ज़ाम डेट जो है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। तो मेरा आपसे यही विनती है कि आप लोग जो है वो लगातार अपनी प्रिपरेशन में लगे रहें। टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू जो है वो अलग करता है। तो भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू अलग करता है? पाक जलडमरू। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग जानते भी हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो जल्दी से बताएं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो वह है आपका अनाईमोड़ी, जो कि केरल राज्य में स्थित है। यह पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है ना? तो बस पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? कई बार आपने जाना भी होगा। तो काजीरंगा, जो कि कहाँ पर स्थित है? असम राज्य में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? तो अगर हम बात करें दोस्तों भारत को, तो भारत को कुल कितने जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 15। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। कितने? 15 जलवायु क्षेत्रों में भारत को जो है वो बांटा गया। ठीक है। जिसमें पश्चिमी हिमालय प्रदेश, सतलज यमुना प्रदेश, मध्य गंगा का मैदान, पूर्वी पठार का पहाड़ी, महाराष्ट्र का पठार, गुजरात प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश, गंगा का निचला, गंगा का ऊपरी मैदान, इस तरीके के स्थान जो है वो शामिल हैं। दक्षिण अमेरिका व अटलांटिका महाद्वीप को अलग करने वाला जलमार्ग स्ट्रेट कौन सा है? अंटार्कटिका है। दक्षिण अमेरिका व अंटार्कटिका महाद्वीप को अलग करने वाला जलमार्ग स्ट्रेट तो कौन सा है? ड्रेक पास। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह विचार करता है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा? महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। तो कौन सा आर्टिकल ये कहता है? आर्टिकल 76। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो कौन थे? बी एन राव। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के मूल कर्तव्य में जो माता पिता या संरक्षक हैं 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें, किस संविधान संशोधन के तहत जो है वो ये जोड़ा गया? तो कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 2002 में। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में अंतरराजकीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो भारत में अंतरराजकीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह होता है आपका प्रधानमंत्री। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का जो प्रावधान है केंद्र और राज्यों के बीच एकता को बढ़ाने के लिए किया गया था। ठीक है। आर्टिकल 263 है अंतर्राज्यीय परिषद का। निम्नलिखित में से किस समय अंतराल को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता था या जाना जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि कौन सा समय अंतराल है? 1966 से 69 के बीच ये योजना अवकाश रहा था। इसमें पंचवर्षीय योजना कोई भी नहीं हुई थी। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वित्त वर्ष 2023-24 का बजट अमृतकाल में 7 मार्गदर्शक स्तंभों पर आधारित है। इन 7 स्तंभों को क्या नाम दिया गया? तो इनको क्या नाम दिया गया? सप्तऋषि। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
रेल मंत्रालय द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 25 मार्च 2022 को की गई थी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का जो स्थान है वह कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 111वां, और ये 2023 की रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत को चीनी का कटोरा जो है वो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों ही कथन जो है वो सही दिए हुए हैं। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? जल्दी से बताइए। तो कौन प्रसिद्ध हैं? रघुपति सहाय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इनका पूरा नाम रघुपति सहाय फिराक बोलते थे इन्हें। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एतमादुद्दौला का मकबरा स्थित है? बताया था मैंने आपको। एतमादुद्दौला का जो मकबरा है ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह भारत का पहला ऐसा मकबरा था जिसका निर्माण पूरी तरह से संगमरमर से किया गया था, और ये कई बार जो है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ था? 1925 की बात हो रही है। तो 1925 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? कानपुर अधिवेशन हुआ था। और कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू जी ने की थी। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पास किया गया? तो किस वर्ष पास किया गया ये? तो ये वर्ष 1947 में पास किया गया। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? तो कौन सा गीत है? रसिया। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।